हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का एच पी जी एफ डी टेट हुआ आपका 21 नवंबर 2021 को, उसका मैथ का जो सॉल्यूशन करेंगे हम, मैथ की आंसर की आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सीरीज है आपकी डी 91 क्वेश्चन से हम शुरुआत। इन क्वेश्चन को मोस्टली हमने सॉल्व किया है। मोस्टली क्वेश्चन के आंसर जो है आ गए हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो फाइनल आंसर की आने के बाद ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें पता लगेगा। यदि किसी आंसर को आपको रॉन्ग लगता है, आपके अनुसार कोई करेक्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बाकी करेक्ट आंसर आपके फाइनल आंसर की आने के बाद ही लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोण ए इज इक्वल टू कोण एक्स, कोण बी इज इक्वल टू कोण वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो सर्वांग समता का किस नियम के अंतर्गत ये आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोण भुजा कोण, ऑप्शन ए। चलिए 92 पर चलते हैं। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का आपका डी। चलिए 93 पर चलते हैं। यदि एक आयत की दो संलग्न भुजाएं 3x² - 2y² और x² + 3xy है तो इसका परिमाप होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8x² - 4y² + 6xy। चलिए 94 का देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हों तो प्रत्येक न्यून कोण जो है वो बराबर है। किसके बराबर है वो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। 95 का जो है आपसे पूछा गया 5 का स्थानीय मान और 7 का जो अंकित मान है उनके बीच में कितने का अंतर है। तो जो आपका 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 493। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 96 पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर। अनीता ने अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े फर्श पर टाइलें लगवाना चाहती है। टाइलों का साइज भी आपसे पूछा गया, तो फर्श पर कितनी टाइलें लगेगी? बराबर लगेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 19 का सबसे छोटा गुणन जिसको 8, 12 या 15 से भाग देने पर शेष 2 बचे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 722। 97 का हो जाएगा आपका सी। 98 को देख लीजिए। यदि 76 को 7:5:3:3:4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। 12 इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है। यदि उनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है तो वो संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं हो जाएंगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, 5 और 10। 99 जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100। उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 2D/3 है होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32/81 पाई डी की क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को सुबह 13:15 पर चलती है। शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची, तो यात्रा में लगा समय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का, वो हो जाएगा बी, 18 घंटे 15 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। संख्या 8, 9, 5 और 0, 6 से सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47,961। 102 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 को देख लीजिए। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या का शांत दशमलव है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17/2 की क्यूब इंटू में 5 की पावर 0। 65 और 117 का महत्तम अपवर्तक को 65m - 117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो
m का मान आपने बताना है। इसका करेक्ट आंसर b हो जाएगा, 104 का b। 105, किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का ऑप्शन नंबर डी, 2q + 1। 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 106 देख लीजिए, यदि a = 23 है और b = -29 है, तो आपने इस समीकरण का मान बताना है, और इस समीकरण का मान आ जाएगा आपका a, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए का आंसर इसका आएगा। 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 107 को देख लीजिए, वर्ग के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 107 का जो आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। 107 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 108 को देख लीजिए, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 4a है तथा विकर्णों की लंबाइयाँ x और y है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/2 × xy। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 को देख लीजिए, 2/8 का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछा गया है, तो 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, -2/8। 109 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110 को देख लीजिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81/3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 111, यदि पांच क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी है, तो उसका औसत 102 है, तो बी और डी का गुणनफल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10/403। 111 का बी। क्वेश्चन नंबर 112, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8000। 112 का डी। क्वेश्चन नंबर 113 देख लीजिए, यदि ए तथा बी की कुल आयु बी तथा सी की कुल आयु से 12 वर्ष ज़्यादा है, तो सी ए से छोटा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 113 का सी, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 114 को देख लीजिए, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का आपने एलसीएम बताना है, तो 114 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 114 का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, 2 किलोमीटर और 5 मीटर बराबर हैं 2.005 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का। क्वेश्चन नंबर 116, इसमें आपसे पूछा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है, एक संख्या उनमें से x है, दूसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो समीकरण आपने बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 63 - x/x = 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10,000 + 10,100 + 10 दाई बराबर हैं, तो 117 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पर चलते हैं। किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूबिक है, इसका एक फलक का क्षेत्रफल आपने बताना है, तो 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 118 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119 को देख लीजिए, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 की सबसे छोटा सार्वगुणज को भाग देना अपने 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज के बराबर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 120 को देख लीजिए, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न में से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 120 का। तो हमने एक क्वेश्चन कर लीजिए 120 यानी कि 30 क्वेश्चन मैथ का जो सेशन था। आपने वीडियो कैसी लगी बताना है। कोई क्वेश्चन जो है अगर डाउट है या कोई रॉन्ग है तो ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।